अब हमको खदशा ये है कि अब जब एएसआई की रिपोर्ट आएगी तो बीजेपी आरएसएस एक नैरेटिव सेट करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर आने से पहले उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने ये बात कही थी कि बिल्डिंग पुकार कर सब बयान दे दिया। अब हमको खदशा ये है कि अब जब एएसआई की रिपोर्ट आएगी तो बीजेपी आरएसएस एक नैरेटिव सेट करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर आने से पहले उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने यह बात कही थी कि बिल्डिंग पुकार कर सब बयान दे दिया। वो नैरेटिव सेट कर रहे थे। अब जैसा एएसआई का रिपोर्ट आएगी, नैरेटिव सेट किया जाएगा पूरे देश में। उसके बाद मेरे को खदशा ये है, हम उम्मीद करते कि ना हो। हमको सुन लीजिए, हमको खदशा है कि कहीं 23 दिसंबर ना हो जाए, हमको खदशा है कहीं 6 दिसंबर ना हो जाए। खदशा है, एप्रीहेंशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो है हमको। और हम नहीं चाहते कि ऐसे कई बाबरी मस्जिद के इश्यूज खुल जाएं। और आखिर में आपको याद दिला रहा हूं पर्सनली, आप थे, हमारे दोस्त थे, और हमारे आप भी थे। जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था, मैंने कहा था कि ये सब खुलेंगे, ये सब मसले बढ़ेंगे। और आखिर में हम आपको बताना चाह रहे कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में आप लोग पैराग्राफ नंबर 102 पढ़ लीजिए, पैराग्राफ नंबर 103 पढ़ लीजिए, पैराग्राफ नंबर 105 पढ़ लीजिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है क्या कि किसी भी समुदाय के रिलीजियस प्लेस का रिलीजियस कैरेक्टर ना बदला जाए। अब ये जो सर्वे होगा, इससे उस मस्जिद के रिलीजियस कैरेक्टर बरकरार रहेगा या बदल दिया जाएगा। जो योगी आदित्यनाथ ने कहा वो बात, वो कि रिलीजियस कैरेक्टर को रखने की बात थी या मस्जिद में से नमाज खत्म करने की बात उन्होंने की। तो इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पर, जिसमें अभी प्रेजेंट चीफ जस्टिस साहब भी उस बेंच में थे, उसमें पैराग्राफ नंबर 102 में उन्होंने कहा कि इन प्रोवाइडिंग अ गारंटी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एज एग्जिस्टेड ऑन 15/8/1947 and against the conversion of places of public worship, Parliament determined that independence of colonial rule furnishes a constitutional basis for healing the injustice of the past by providing the confidence to every religious community that their place of worship will be preserved and that their character will not be altered. फिर अगर आप देखेंगे पैराग्राफ नंबर 103 में, the law speaks to our history and to the future of the nation. Cognizant as we are of our history and of the need for the nation to confront independence for the watershed movement to heal the wounds of the past, historical wrongs cannot be remedied by the people taking the law in their own hands. In preserving the character of place of worship, Parliament has mandated in no uncertain terms that the history and its wrongs shall not be used as instruments to oppress the present and the future. अब पैराग्राफ नंबर 5, माफ करना आपका टाइम ले रहा हूं मैं, इसमें उन्होंने वही बात कही थी। तो इसीलिए हमने ये ट्वीट किया था। हमको अब तकलीफ इस बात की है कि मुख्यमंत्री है, आप किसी की तरफदारी क्यों कर रहे हैं? वो तो अपनी नहीं, आप मुख्यमंत्री है ना, आप मुख्यमंत्री हैं, आप कैसा किसी की तरफदारी करेंगे? और ऑर्डर आने से पहले आपने अपना उस पर इज़हार ख्याल कर दिया। जो उसमें साक्ष्य मिले हैं उनका हवाला। अरे वो अभी देखिए, वो क्या मिले हैं नहीं मिले, कानून तो है ना 91 का,